नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर के जेआईसी ग्राउंड में आज किसान आंदोलन को चलते हुए 13 दिन हो गए हैं। कल यहाँ किसान महापंचायत का आयोजन भी होना है। सैकड़ों किसान यहाँ अपने कैंप लगा चुके हैं और एक युवा किसान यहाँ मोबाइल कैंप लेकर आए हैं जो चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजी, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? सुचित चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष, गांव भोजपुर, नड़ोत्ता। हाँ जी। अच्छा, आपके इस मोबाइल कैंप में क्या क्या खासियतें हैं और इसे तैयार होने में कितनी लागत है? आइए पहले तो ये बता दीजिए आप। देखिए, इसमें हर सुविधा है। इन्वर्टर इसके अंदर है, एलईडी इसके अंदर है, पंखा इसके अंदर है, एग्जॉस्ट फैन इसके अंदर है, मोबाइल चार्जिंग स्लॉट इसके अंदर है। इसके अंदर सब सुविधा है और हर मौसम के लिए ये तैयार कराया गया है। कितनी गर्मी लागत है इसको तैयार कराने में? इसको लगभग लागत की बात करूं तो 2.25 से और 2.40 के बीच में इसकी लागत है। बिल्कुल सही। अगर ऐसे झूठ बोलने को कुछ भी बोल दे, लेकिन इतनी इसकी लागत है। तो क्या लगातार पूरी जिंदगी आंदोलन में ही निकालनी है जो आपने अस्थायी तौर पे एक मोबाइल कैंप भी बना दिया? नहीं, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे आपको कहीं भी ट्रैवल करना है, मान लो आज धरना जीआईसी ग्राउंड में है, हो सकता है कल संयुक्त किसान मोर्चा आह्वान करे कि दोबारा से अपने अपने बॉर्डरों पे जाना है, तो ये उसके लिए तैयार किया गया है। और इसकी जो मैं आपको सच्चाई बताऊं, गाजीपुर बॉर्डर पे देखने के बाद वहाँ से मेरे को इसका आइडिया मिला है कि किस तरीके से तैयार कराना चाहिए। चलिए दिखाएंगे अपना कैंप पूरा। आप इस कैंप में अंदर आने के बाद आपको कहीं एहसास नहीं होगा कि ये एक मोबाइल कैंप है। एक अच्छा खासा कमरा आपको दिखाई देगा। एक दीवार पे एलसीडी लगी हुई है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, एक पंखा भी लगा हुआ है। एसी वगैरह की भी कुछ व्यवस्था है नहीं? भाई साहब, अगर आगे आंदोलन लंबा चलता है तो कूलर की व्यवस्था इसके अंदर होगी। और अगर कूलर से नहीं कंट्रोल होगी, पहली बात तो हम किसान के बेटे हैं, खेत में रहना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बाहर भी सो सकते हैं और हम अंदर भी सो सकते हैं, लेकिन जैसा भी जो भी तरीका सही होगा उसी तरीके से व्यवस्था की जाएगी। अच्छा सुचित, ये तो आपका वो हो गया। लाइट की व्यवस्था कैसे है इसमें? मान लो कंटिन्यू कैसा है आपको यहाँ बिजली की व्यवस्था मिलेगी? अभी तो बिजली चली हुई है। इसके अंदर इन्वर्टर फैसिलिटी है। जैसे भी 7-8 घंटे का इन्वर्टर का बैकअप होगा। बाय चांस लाइट भी नहीं मिलती और इन्वर्टर डाउन हो जाता है, तो उसके लिए जनरेटर व्यवस्था होगी, जनरेटर से चलेगा। सुचित, बैठते हैं थोड़ी देर आपके साथ में। युवा है आप, किसानों की ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आज किसान को आंदोलन पे मजबूर होना पड़ रहा है? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन जो मेन इस टाइम समस्या है, सबसे पहला मुद्दा आवारा पशु है। आज किसान को ये नहीं पता कि उसने गेहूं अगर बोया है तो वो काटेगा कि नहीं काटेगा। हो सकता है उसको आवारा पशु बिना काटे ही खा लें। और स्थिति यही है जो धरातल पर, अगर आप भी कवरेज करते हैं, ये बिल्कुल धरातल की मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, कोई व्यापारी या किसी का बेटा नहीं हूँ। बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या एक तो ये है। दूसरा, गन्ना भुगतान। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस साल का आधे से ज़्यादा सीज़न चला गया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें गन्ने का क्या रेट मिलने वाला है। हमारी पर्ची पे 0/0 आता है। हमें ये नहीं पता हमें 350 मिलेगा, 330 मिलेगा, 360 मिलेगा, 370 मिलेगा, हमें कुछ नहीं पता। इसी की तर्ज पर अगर कोई एक छोटा सा, जिसे बोलते हैं ना किराने की दुकान, अगर वो ब्रेड का पैकेट भी रखता है तो वो स्वतंत्र है। उस पर एमआरपी लिखा है कि आप इतने का बेच सकते हो। और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, हमें ये नहीं पता कि हमें रेट क्या मिलना है। तीसरा मुद्दा बिजली का। पंजाब के अंदर बिजली फ्री है, हरियाणा के अंदर बिजली का रेट यहाँ की अपेक्षा कम है। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि यूपी के अंदर क्या तारों के अंदर या सोने के तार हैं, क्या मैटर है कि जो यहाँ पे बिजली इतनी महंगी है।
अभी कल मैं भी थोड़ा सा पढ़ रहा था, तो शामली जिले के अंदर पीएससी की मांग की गई है कि मीटर लगाने के लिए हमें पीएससी चाहिएगी। और ये जब है जब यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। अगर आंदोलन ना होता तो आप खुद समझ सकते हो कि किस तरीके से और क्या वहां पे होने वाला था। सरकार के अंदर देखो, एक चीज तो साफ है कि सरकार नहीं चाहती कि किसान पनपे। हाँ, वादे चाहे आप कुछ भी कर लो, एक्स वाई जेड। आपने तो ये भी कहा था कि 2022 के अंत तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी। इस हिसाब से तो गन्ने का रेट कम से कम 450 रुपये क्विंटल होना चाहिए था। हम तो अगर C2+50 की बात करें तो हमारा गेहूं कम से भी कम 3500 रुपये क्विंटल बिकना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं, हम और उल्टी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि जो सरकार की 2115 रुपये का एमएसपी है, 2115 से 2125, हमें तो वो एमएसपी भी नहीं मिलती। ये जो 3 कृषि कानून थे, इनका सीधा फंडा था जैसे बिहार के अंदर मंडियां तोड़ी गई, वो काम हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता। और अगर वो काम होता तो किसान भी एक तरीके से मजदूर ही बनता, वो बाध्य होता मजदूर बनने के लिए, क्योंकि मंडियां खत्म होनी थी। और मंडियां खत्म होती तो सब कुछ स्वाभाविक है, जिस व्यापारी का जो मन करता उसमें खरीदता। चाहे वो 800, आप देख लो बिहार के अंदर 800-900 रुपये में कितना ही धान ले लो, सब मिलेगा और वहां से आता है और इधर बिकता है। सुचित, क्या आपको ये आशंका सताती है कभी कि किसानों की समस्याओं का समाधान या किसानों की जो मांगे हैं उनका निराकरण इतनी जल्दी नहीं होने वाला है? इसी वजह से आपने ये 2.5 लाख की लागत से एक मोबाइल कैंप आपने बना लिया कि आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। देखिए, ये लग रहा है, स्वाभाविक है ये बात, कि आंदोलन तो लंबा चलेगा और हो सकता है 2024 के चुनाव से पहले आंदोलन हो। ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ये तो सब चीज आदरणीय राकेश टिकैत जी को और संयुक्त किसान मोर्चा को पता है कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। लेकिन ये तो एक मन में पीड़ा बोल लो या एक इच्छा, भाई इससे हम कुछ सीख सकते हैं। इससे मैंने अगर इसको बनवाया है तो मैंने इससे भी बहुत कुछ सीखा है कि एक बड़े मकान में जितना बंदा पैसा लगाता है और एक छोटी सी जगह में वही व्यवस्था अगर बंदा दिमाग लगाए तो वो व्यवस्था ले सकता है, जो कि मेरे हिसाब से मैंने ये व्यवस्था एक कमरे के अंदर ली। ये मेरा असली मुद्दा है। और बात किसान की है, देखो सर्वोपरि किसान, हमारी किसी की कोई जाति नहीं होती। हमें धर्म में, जातिवाद में नहीं बंटना चाहिए। हमारा मुद्दा सिर्फ किसानी है और हमें किसान के संपर्क में ही रहना चाहिए। और किसान मजदूर के बिना इस देश का भला हो नहीं सकता, क्योंकि कोरोना काल के अंदर सिर्फ खेती एक ऐसी है जो 3.25% ग्रोथ पे गई थी, नहीं तो बड़े बड़े बिजनेसमैन सब डाउन थे। -25%, -28%, -32%। लेकिन एक चीज समझ नहीं आई, सब बिजनेसमैन डाउन थे, अडानी अंबानी जी की संपत्ति किस तरीके से अप हुई, ये चीज, ये टेक्नोलॉजी मुझे भी समझ में नहीं आई। थोड़ी बहुत ही नॉलेज जरूर है, पढ़ा लिखा जरूर हूं, लेकिन ये चीज समझ नहीं आई कि ये टेक्नोलॉजी कौन सी है। अगर ये टेक्नोलॉजी सरकार किसान को भी बता दे कि उसके गन्ने का रेट 700 रुपये क्विंटल किस तरीके से हो सकता है, तो किसान उसको भी करने के लिए तैयार है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी हो सकती है, मैं बता सकता हूँ। सीरा, वो सीरा नहीं, वो हीरा है, उससे दारू बनती है। खोई, माली, 5-5, 10-10 रुपये क्विंटल, 5 से 10 रुपये क्विंटल उसका रेट है। अगर आप वास्तविकता देखेंगे, इस सब चीज के अंदर जाएंगे, तो किसान को तो सिर्फ उसकी खोई और माली का रेट ही फैक्ट्रियां दे रही हैं, और तो सब प्रॉफिट में है। और अगर इनको नुकसान है, मुझे लाइफ में ऐसा कोई बिजनेसमैन दिखा दो कि उसे अगर लॉस होगा तो वो कितने दिन चल सकता है, नहीं चलेगा। क्योंकि हर बंदा अगर एक मजदूर भी रेडी लगाता है तो यही सोच के चलता है सुबह घर से कि मैं अपनी 300-400 रुपये की दिहाड़ी बना के चलूंगा। तो बिजनेसमैन भी प्रॉफिट की तरफ ही चलता है, और ये लॉस की तरफ बताते हैं। मेरा ये गणित मुझे समझ नहीं आता। देखो ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, किसान की पीड़ा इतनी है, जब पंजाब में बिजली फ्री है, हरियाणा में रेट कम है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती? पंजाब से, हरियाणा से
दिल्ली के अंदर बिजली फ्री है, यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती? क्या ऐसा कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे महंगी बिजली है? ये एक मुद्दा है। और आप भाई जैसे कवरेज करते हैं तो आपको पता ही है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी इस टाइम वास्तविकता में किसान बहुत परेशान है, बहुत आहत है। 2024 में माननीय मोदी जी को सभी ने वोट किया, किसान बिरादरी ने भी वोट किया, इस क्षेत्र ने भी वोट किया। आदरणीय नरेश टिकैत जी ने भी बहुत बार बोला है कि हमने भी वोट किया, लेकिन जो हमारी अपेक्षा थी उस अपेक्षा पे सरकार खरी नहीं उतरी। ये हमारे अंदर टीस है। हाँ, आज अगर गन्ने का रेट 450 से 500 रुपये क्विंटल होता, गेहूं का रेट 3400-3500 रुपये क्विंटल होता, तो शायद हमारे अंदर ये टीस ना होती। हमारी 12 पे अगर मीटर भी 1% लगता तो शायद हम उसको भी स्वीकार करते, क्योंकि अगर हमारी लागत बढ़ रही है तो हम ये मानते कि हमारी आमदनी भी बढ़ रही है। अब हो क्या रहा है? आमदनी घट रही है, लागत बढ़ रही है। यूरिया का कट्टा 50 किलो का था, 45 किलो का है, 270 रुपये का है। पोटास का कट्टा 350 से 400 रुपये का था, आज 1400 1450 रुपये का है। और उसकी भी कोई सच्चाई कह लो, ये नहीं पता कि वो प्योर होगा, प्योरिटी का कोई उसमें पता नहीं है हमें कि भाई वो वास्तविकता में पोटास है। तो भाई साहब मुद्दे बहुत हैं। अभी हाईवे देश के अंदर निकल रहे हैं, मेरठ जो एक्सप्रेसवे निकला है उसके ऊपर ना तो आप बाइक लेके निकल सकते और ना आप उसके ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा सकते। भाई जमीन तो किसान की गई, अगर किसान उसके ऊपर अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेके नहीं चल सकता तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मैं तो नहीं मानता इससे बड़ा दुर्भाग्य किसान के लिए और कुछ हो सकता है। किसान के पास ट्रैक्टर ही है वास्तविकता में। आप ये चीज तो दिखाएंगे कि 2.5 लाख रुपए लगाए, लेकिन मैंने 2.5 लाख रुपए गाड़ी पे नहीं लगाए, मैंने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली पे लगाए, क्योंकि किसान की जो असली जमा पूंजी है वो उसके कृषि यंत्र हैं, गाड़ी उसका कृषि यंत्र नहीं है। हाँ, मैंने 2.5 लाख रुपए लगाए, 2.25 के बीच में जो लगाए मैंने इसलिए लगाए क्योंकि मैंने इसमें से कमाए और इसी पे लगाए। किसान बिरादरी ही एक ऐसी है जो जितना कमाती है वो सोचती है कि मैं अच्छे अच्छे कृषि यंत्र खरीदूं। जिस तरीके से बिजनेसमैन सोचता है कि मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊं, किसान भी यही सोचता है। लेकिन हमारे अंदर टीस ये है कि हम अपने बच्चे को टाइम पे, बहुत बार तो ऐसा होता है कि फीस भी नहीं दे पाते। थाना भवन फैक्ट्री है, पिछले साल का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ, बुढ़ाना का आज हुआ है। जब ये लगा कि कुछ ना कुछ होगा तो आंदोलन तो करना मजबूरी है। अगर आंदोलन वहां पे बुढ़ाना में भी ना होता, धरना प्रदर्शन ना होता, तो वहां का भी पेमेंट ना होता। ये बहुत मुद्दे हैं, किसान के पास इतने मुद्दे हैं और किसान इतना त्रस्त है कि हमें वास्तविकता ये है कि हमें इतना भरोसा था, अंतरात्मा ये कहती है कि हमें इस सरकार से इतना भरोसा था कि भाई कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, नील बटा जीरो। तो ये थे सुजीत चौधरी जो कि अपनी मोबाइल कैंप लेके सहारनपुर से मुजफ्फरनगर आए हैं। टीस है कि सरकार किसानों की लगातार अनदेखी कर रही है। उनका कहना है कि अपने खेत से जो अपने गट्टू की कमाई उन्होंने की वही इस कैंप में लगाई है। और ये भी संभावना कह लीजिए, आशंका है कह लीजिए, सुजीत चौधरी को है कि किसान आंदोलन लंबा चल सकता है। इसी वजह से उन्होंने ये मोबाइल कैंप बनाया।